वाह भाई, क्या नजारा है। और ऐसे नजारे, लोग बोलते हैं ना ऐसे नजारे कभी कभी देखने को मिलेंगे, नहीं नहीं, अब हर रोज आपको मिलेंगे। कल किया था ईरान ने, रात को बम्बू जो है पाकिस्तान को बम्बू डाला था, और आज सुबह सुबह जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो हमला कर दिया है ईरान के ऊपर। और इनके आर्मी चीफ बता रहे हैं कि हमने वहां पर बहुत सारे दहशतगर्दों को कर दिया है ढेर। और जब ईरान ने बम्बू डाला था इनको, तो इनकी मीडिया बोलती है कि दो बच्चे और एक सिविलियन, ऐसा ही कुछ उसमें मारे गए हैं जो ईरान की तरफ से हुआ है। लेकिन ईरान बोल रहा है कि हमने जहां पे हमला किया था वो टोटली वहां पे दहशतगर्द थे। बड़ा मसला यह है कि अब ईरान और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात हो गए हैं खराब, और डाल रहे हैं बम्बू। लेकिन ज्यादा बम्बू किसको पड़ने वाला है, वो है पाकिस्तान को। देखिए, जंगें जो होती है ना, वो इस चीज से नहीं होती अगर आपके पास एटम बम है, आपके पास मिसाइल है, आपके पास जो है वेपन वगैरह है, तो आप जंग कर भी सकते हो, लड़ भी सकते हो। नहीं, जंगें इस चीजों से नहीं होती। जंग लड़ने के लिए वेपन्स के साथ साथ आपके पास पैसा भी होना चाहिए, इकोनॉमी भी होनी चाहिए, आपके पास एक रास्ता भी होना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, दुनिया के साथ जो है वो क्या बोलते हैं बिजनेस करने का। इस टाइम सुनिए, गौर से सुनिए, स्किप मत कीजिए। पाकिस्तान के ऊपर सारे रास्ते होने वाले हैं बंद। अफगानिस्तान की तरफ से पूरी एक रेड लाइन खींच ली गई है तालिबान की तरफ से कि अब पाकिस्तान का कुछ भी अफगानिस्तान के रास्ते से ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ईरान यहां नहीं जाएगा। और लेकिन अब ईरान का रास्ता था इनके आगे, ईरान ने कर दिया है बंद वो दरवाजा जहां से इनके जो है वो रास्ते मिलते हैं। क्योंकि भाई ईरान तो वो सामने सामने सबूतें दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने वार दोबारा से। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और ईरान ने पाकिस्तान के वहाँ पे हमला किया था। हमला की इस वजह से किया था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ आतंकवादी थे जो ईरान के ऊपर कुछ हमला कर रहे थे, जिस वजह से ईरान ने आतंकवादी को मारा। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता, हमेशा आतंकवादी को सपोर्ट करती है और इस वजह से पाकिस्तान ने खुद उल्टा ईरान के ऊपर हमला किया और दोनों देशों के बीच लड़ाई चल रही है। कल तक ये बोल रहे थे कि भाई मुस्लिम देश है, एक दूसरे के दोस्त रहते हैं, भाई हैं। लेकिन यहाँ सामने पता लग गया है कि कौन भाई है कौन लगे, कोई किसी का नहीं है। और ईरान को बरोबर समझ रहा था लेकिन गलती किसकी? पाकिस्तान की, क्योंकि ईरान ने हमला किया उनके किसके आतंकवादी के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता है, अब बेइज्जती हो रही है हर जगह हो रही है कि पाकिस्तान से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो उसने अभी हमला किया। लेकिन ऐसे भी ईरान चुप नहीं रहेगा, वो कुछ न कुछ करेगा पक्का। ये पकड़ चल रहा है कि युद्ध तो ऐसा समाप्त नहीं होगा। बाकी अफगानिस्तान के अपने पठान भाई, उन्होंने भी अच्छा रिएक्शन दिया और पाकिस्तान की तो हैगड़ी निकाल दी, पूरी पोल खोल दी उन लोगों ने तो। और पठान भाई के आप रिएक्शन देखोगे मजा आ जाएगा। उन्होंने पूरी पोल खोल दी कि कैसे, किस वजह से, और पाकिस्तान को क्या क्या बोला उन्होंने और किस वजह से युद्ध हुए, क्या नहीं है, सब कुछ उन्होंने, पठान भाई ने अपने पूरा सब कुछ बताया। और अपने आपको पता है कि युद्ध तो ऐसे ही चले और लंबा चलेगा। ये युद्ध ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, ये बहुत लंबा चलेगा। बाकी देखते हैं पठान भाई का और क्या रिएक्शन है। और पहली बार चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। देखते हैं पठान भाई का जो है हमला ईरान के ऊपर क्यों किया है। पाकिस्तान ने इस वजह से हमला नहीं किया ईरान के ऊपर कि ईरान ने इनके ऊपर जो है मिसाइल दाग दी, बम्बू डाल दिया। इस वजह से किया है कि अगर हम ये हमला जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो ये ईरान घुस के हमारे अंदर पूरा जो है वो डाल देगा। तो डर के मारे पाकिस्तान ने जल्दी से जो है वो हमला किया उनके ऊपर कि खबरदार, इसके बाद कोई कदम उठाने की कोशिश मत करना। लेकिन यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। पाकिस्तान फंस चुका है। चूहा होता है ना, एक चूहा, एक घर में बड़ा, घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं या मोहल्ले वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। चूहा कभी यहां घुस रहा है, कभी गटर में घुस रहा है, कभी गार में घुस रहा है, कभी खाने में जा रहा है, कभी देगचे में जा रहा है। तो लोग परेशान हो जाते हैं और चूहे को घेर लेते हैं चारों तरफ से। तो हमने काले चूहे को घेर लिया है चारों तरफ से, और वो काला चूहा है पाकिस्तान की सेना। अफगानिस्तान के तालिबान ने यहां से डंडा दिया, टीटीपी वहां से बम्बू डाल रही है, ईरान ने यहां से बम्बू डाल दिया। लेकिन सुनिए, सबसे बड़ा बम्बू जो डाल रहा है वो है हिंदुस्तान। देखें, जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर ये बता रहे हैं कि जिस रात को हमला हुआ है उस रात को डॉक्टर जयशंकर जो थे तेहरान में थे। तो पाकिस्तान बोल रहे हैं कि दोस्त कंट्री ने, यानी कि दोस्त कंट्री का मकसद ये होता है कि ईरान ने हाथ मिला लिए दुश्मनों से।
भाई आपके अंदर कुछ तो है मेरे भाई। हर वो दोस्त कंट्री तुम्हारा वो हिंदुस्तान से हाथ मिला रहा है, क्यों मिला रहा है? देखिए, हिंदुस्तान किसी को पैसा तो नहीं देगा, ये बात तो क्लियर है। हिंदुस्तान कोई भी देश किसी को पैसा बिना कोई रीजन के, बिना कोई किसी चीज के नहीं देता। अगर देता भी है तो भाई क्रेडिट देता है, उधार देता है, और उधार देने का भी एक समय रखा जाता है। फ्री में कोई किसी देश को पैसा नहीं देता। दुनिया में एक ही देश है जिसे फ्री का पैसा मिलता है, वो खुद वही मोटा खाला छुआ पाकिस्तान है, जिसे अमेरिका और लंदन की तरफ से पैसा मिलते हैं। भाई यहां पे घुस के कार्रवाई कर, वहां पे घुस के कार्रवाई कर। अब ये चूहा पकड़ा गया है, बस अब जमीन चूहे के ऊपर तंग हो चुकी है। थोड़ा सा बाकी है ये चूहा कि बस ये पिंजरे में जाएगा, उसके बाद इसको करंट के शॉक लगेंगे। ये चूहा फंस गया है चारों तरफ से, और ये चूहे कि निकलने की जो है वो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अब एक बात मेरी प्रेडिक्शन समझ के सुन लो कि पाकिस्तान के जो जर्नल और कर्नेल है, ये गौर से सुनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको, और हमने आपको जब जब कोई बात बताई है, या हफ्ते बाद या महीने बाद या साल बाद वो हकीकत हुई है। पाकिस्तान के जर्नल कर्नेल वगैरह जितने भी है, सेना के आईएसआई के लोग हैं, सब ने पासपोर्ट कर लिए हैं रेडी, और अब 2 पांव अपने और 2 पांव बांग्लादेश से किराए पे लेके घिसकने वाले हैं पाकिस्तान से। अब ये भागेंगे, ये देखना। ये पाकिस्तान की अवाम को सड़क पे छोड़ के, इमरान खान को जेल में छोड़ के, ये टट्टू शरीफ और साथ में इसकी पंजाब की जो सेना है, ये सारे भागेंगे लंदन। और ये जहां जहां ये कंट्रीज में इन लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदी हुई है, ये सब भागेंगे गिदड़ों की तरह। आपको लग रहा होगा कि ये इस बार भी सरेंडर करेंगे, ये सरेंडर नहीं करेंगे, इस बार ये भागेंगे। और ये भाग नहीं सकते, ये दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, किसी भी कोने में जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे। ये बात याद रखना दोस्तों। पाकिस्तान की सेना जो है, उनकी कड़ियां टूट चुकी है, ये जंजीर टूट चुकी है, बट टोले टोले में बटी हुई है। अब ये ठोले को भगाने के लिए दोस्तों, जितने भी पड़ोसी देश हैं, देखिए मैंने कई बार ये बात रिपीट की है कि पाकिस्तान न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए कचरा है, ये इसके आसपास पड़ोस, ये बीच में एक कचरे का ढेर है। जितने भी आसपास की कंट्रीज है, सब इससे परेशान है। देखिए, चाइना तो हर देश में जाके जो है वो पैसा दे रहा है डेवलप करने के लिए, और डेट ट्रैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस चीज को लेकर, लेकिन यहां पर पाकिस्तान से उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं मिला चाइना को। दोस्तों आपने देखा पठान भाई का रिएक्शन, कैसे उन्होंने मतलब पाकिस्तान की एक अच्छे से उनकी बैंड बजा दी। और बैंड तो बजा नहीं, अब पठान भाई की हर कोई बजा रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान है ही ऐसा देश जिसकी कोई इज्जत नहीं है किसी भी देश। मतलब एक कुत्ते की इज्जत रहती है, कुत्ते की भी इज्जत रहती है, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत भी नहीं है। हर जगह देखो ना, कुछ भी देखो। लेकिन कहते हैं सांप मर जाए पर नहीं, कुत्ता मर जाए पर पूंछ ऐसी टेढ़ी रहती, तो वैसा है कुत्ते।